मेरे को कल इंस्टाग्राम पर एक बंदे ने बहुत ही ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इफ आई हैव अ गे सन और अ थॉट डॉटर, व्हाट वुड आई डू। थॉट डॉटर का बेसिकली मतलब हुआ एक अश्लील बेटी जो कि एज यू नो अश्लील काम करती होगी। व्हाट विल आई डू। देखो जो गे सन वाला क्वेश्चन है ना, आई genuinely think कि being gay is not a problem at all. Let us think कि अगर हमारा एक बेटा होता है तो हमारी उससे एक्सपेक्टेशन क्या होती है। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा वो बुढ़ापे में साथ दे। सेकंड होती है कि वो हमें ऑफस्प्रिंग्स दे। थर्ड होती है कि वो पैसे कमाए। फोर्थ होती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाए। एंड फिफ्थ होती है कि वो हमारे नाम को रोशन करे किसी भी वे में। अब अगर गे सन होता है तो इन पांच में से क्या चीज़ वो नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता, वो है ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना। बट अगर बाकी चार चीज़ों की बात करूं तो अ गे मैन कैन ईजिली बी मैस्कुलिन इनफ कि वो अपने माँ बाप की केयर करे। अ गे मैन कैन ईजिली बी मैस्कुलिन इनफ कि वो अपना नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अ गे मैन कैन ईजिली बी कैपेबल कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इतना पैसा कमा पाए कि उसको सोचना ना पड़े एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो बाकी बेटे की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकता है। तो दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि गे सन होगा, द प्रॉब्लम इज कि क्या वो डीजनरेट होगा। लेट अस टॉक अबाउट डीजनरेसी फर्स्ट। डीजनरेसी का मेरे हिसाब से एग्जांपल ये होगा कि अ सन जो कि बिगड़ापन कर रहा है। अब बिगड़ापन की डेफिनेशन हर कल्चर में डिफरेंट हो सकती है। किसी कल्चर में लड़कियों को शक्ल दिखाना भी डीजनरेसी कंसिडर किया जा सकता है, एंड वेयर किसी कल्चर में ब्रांड पैंटीज तक पहन लो तब तक कुछ नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर डीजनरेसी का क्या मतलब है। यहाँ पर डीजनरेसी का मतलब है कि आप कैजुअल सेक्स में इन्वॉल्व हो, काफ़ी सारे हुकअप्स कर रहे हो, आप नशे पत्ते कर रहे हो, आप आवारा गिर्द हो, आप घर पे नहीं आते हो, आपका कुछ लाइफ में पर्पस एम्बिशन नहीं है, आपका उठने का सोने का कोई समय नहीं है, खाने का कोई आपका ढंग नहीं है, आप सड़े हुए आदमी हो, आप नहाते नहीं धोते नहीं। तो क्या गे मैन या गे सन डीजनरेट हो सकता है? वेल हो सकता है, एंड काफ़ी सारे गे पीपल डीजनरेट हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ बिग रीज़न जिस वजह से गे लोगों को इतना ज़्यादा टारगेट करते हैं आम लोग। क्योंकि एक एवरेज गे मैन जो है ना, एवरेज की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, वो सोशल मीडिया पर वेड एस लुकिंग क्लोथ्स पहनता है, वर्स्ट मेकअप करता है, एंड देन ही क्लेम कि देखो ये मेरी एक्सेप्टेंस है, ये मेरी बॉडी पॉजिटिविटी है, जो कि ठीक है, उसको करनी है। हु एम आई टू से, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है देन ऑल दैट इज गुड फॉर हिम। बट पर्सनली फॉर माई सन आई डोंट थिंक दिस इज राइट कि मेरा बेटा पिंक कलर की छोटी सी चड्डी पहनकर या मे बी एक ब्रा पहनकर इंस्टाग्राम पर फोटो डाले, वेड एस पोज में अपना पट दिखा रहा है, अपने ग्लूट्स दिखा रहा है। आई डोंट थिंक दिस इज एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड ये गे बेटा क्या, अगर एक मेरा स्ट्रेट बेटा है एंड वो भी अपनी छोटी सी चड्डी में अपने वेड एस लुकिंग थर्स्टी पिक्स डाल रहा है, दैट इज नॉट समथिंग जो कि मैं प्राउड होऊंगा। तो यहाँ पर गे वाली बात है ही नहीं। तो एज लॉन्ग एज मेरा बेटा मैस्कुलिन इनफ है कि वो मेरी केयर कर पाए, मेरी वाइफ की कर पाए, पैसा कमा पाए, नाम रोशन कर दे, आई जनरली डोंट थिंक आई हैव अ प्रॉब्लम। एंड हमें इस नोशन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको पसंद कौन है और आप मैस्कुलिन हो या नहीं हो। ठीक है, देर आर मैन जो कि स्ट्रेट एज फक हैं, ठीक है, उनको सिर्फ औरतें पसंद है, लड़कियां पसंद है, येट स्टिल दे आर द बिगेस्ट नॉन मैस्कुलिन मैन आई हैव एवर सीन। वो लोग या स्ट्रेट होकर भी नॉन मैस्कुलिन होते हैं, उनसे किसी से बात नहीं की जाती, उनमें इतना दम नहीं होता कि वो थप्पड़ खाकर वापस मार पाएं, उनमें बिल्कुल बॉडी नहीं होती, उनका पोस्चर अच्छा नहीं होता, दिन रात कंप्यूटर पे सड़े रहते हैं। तो दिस इज नॉट अबाउट गे, क्योंकि एक स्ट्रेट मैन भी उतना ही नॉन मैस्कुलिन हो सकता है जितना एक गे मैन हो सकता है। ठीक है, और मैंने इतने सारे गे मैन भी देखे हैं जो कि एक्सट्रीमली मैस्कुलिन है। आई मीन लुक एट मैट ब्लूम, जस्ट लुक एट हिम। या आपको लग रहा है किसी एंगल से गे, इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसकी ड्रेसिंग सेंस से नहीं लग रहा है, बट ये गे है। Whereas look at Harry Styles, I don't know ये गे है कि नहीं है, बट look at him, I don't think ये masculine enough behavior है, ये weird ass behavior है। लाइक आप स्कर्ट पहन के घूम रहे हो, as long as you look good then it is fine, तुम कुछ भी पहनो। बट अगर तुम जोकर लग रहे हो, क्लाउन लग रहे हो, तुम सुंदर ही नहीं लग रहे हो, तो तुम क्या बॉडी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो। फिर से कह रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन तो शेयर कर ही सकता हूँ। तो अगर मेरा बेटा गे निकलता है, आई हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज वो दलालपंती ना कर रहा हो, वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी न्यूड्स किसी को ना भेज रहा हो, वो इंस्टा पर बिल्कुल छोटा सा कच्छू पहनकर फोटोज ना डाल रहा हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। एंड वो फैमिली ओरिएंटेड मैन हो, क्योंकि गे जरूर है पर है तो मैन ही ना। एंड इवन वुमेन कैन एक्ट लाइक मैन अगर उनको फैमिली की केयर करनी पड़े। तो ये आर्ग्यूमेंट स्टूपिड है कि गे बेटा हो तो क्या होगा। इट इज ओके, गे है तो है, मैं क्या कर सकता हूँ। पर एज लॉन्ग एज वो बिगड़ा हुआ नहीं है, वो शर्म लज्जा के अंदर रहता है, वो एक ट्रेडिशनल मैन है, तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर वो कंजर्वेटिव है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट जब हम बात करते हैं थॉट डॉटर की, दिस इज इवन मोर
डिफिकल्ट टू इमेजिन देन अ गे सन। गे सन से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं पर थॉट डॉटर से है, बिकॉज एक बाप के लिए उससे बड़ी शर्मिंदगी भरी चीज़ कोई नहीं होगी कि अगर उसकी बेटी ओनली फैंस अकाउंट बना ले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमेरिकन पीपल यार, उनका तो मान धर्म है नहीं कुछ, बट अगर इंडियंस की बात करें, यहाँ पर बाप लोग अपनी बेटी के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ अपनी इज्जत को जोड़ते हैं कि जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे शहर या गांव में कोई लड़की ओनली फैंस बना ले एंड वो फेमस हो जाए पूरे आपके एरिया में, बाप पर क्या बीतेगी। तो एक थॉट डॉटर होना वे मोर बैड थॉट है देना गे सन होना, जो कि जिद्दी जनरेट नहीं है बेसिकली। एंड डॉटर का थॉट होना इज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन हर सोसाइटी। वो किस तरह के लोगों के बीच रह रही है, बचपन से वो कैसे लोगों को देख रही है। अगर उसका स्कूल ही इस तरह का है जहाँ पर सब थॉट्स हैं, तो फिर आप चाह कर भी उसको मे बी प्रोटेक्ट ना कर पाओ। बट अगर वो एक अच्छे स्कूल में जाती है जहाँ पर लोग अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा, टीचर्स अच्छे हैं, तो मे बी शी विल बी हैप्पी। यहाँ पर मैं बात वर्जिन नॉन वर्जिन की नहीं कर रहा हूँ। बीइंग अ थॉट इज कम्प्लीटली डिफरेंट विद वर्जिन एंड नॉन वर्जिन, क्योंकि आप एक ही टाइम पर नॉन वर्जिन एंड नॉट थॉट हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक नॉन वर्जिन लड़की अश्लील हो, ठीक है। अश्लील औरत का मतलब होता है जिसको ना पति से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है, ना माँ बाप से मतलब है, उसको बस शारीरिक भूख को मिटाना है एंड उसको उस भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाना हो, शी डज नॉट केयर। उसको उस वैलिडेशन से इतना लगाव है जो इंटरनेट पर मिलती है अपनी स्किन शो कर कर कि शी कांट लिव विदाउट इट, उसको आप थॉट डॉटर कहते हो। या वो पैसे कमा रही है अपने शरीर को दिखाकर, उसको आप थॉट डॉटर कहते हो। एंड अगर आपकी बेटी ऐसी है तो आई थिंक द फॉल्ट लाइज विद इन यू, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में पैदा होता है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ना उसको रिलीजन का पता है, ना दुनिया का, मतलब उसे कुछ भी नहीं पता होता है। यू रेज हर और हिम द वे यू डू, या सोसाइटी रेजेस। जब माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते तो कौन बड़ा करता है बच्चों को? टीवी बड़ा करते हैं, मोबाइल बड़ा करते हैं, स्कूलिंग सिस्टम बड़ा करता है, दोस्त बड़े करते हैं, दोस्त के माँ बाप बड़े करते हैं, एनवायरनमेंट बड़ा करता है। तो अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दोगे, लड़की पर ध्यान नहीं दोगे, लड़के पर नहीं दोगे, तो वो थॉट ही पैदा होंगे। एंड थॉट कैन इवन बी अ मैन, एक मर्द भी अश्लील मर्द हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अगर कोई पूछ रहा है कि तेरी बेटी थॉट डॉटर पैदा होती है, तो वो पैदा नहीं हो सकती थॉट डॉटर, ठीक है। कोई खून में थॉटनेस नहीं घुसी है, अश्लीलपंथी नहीं घुसी है। वो मैं उसको कैसा बड़ा करता हूँ वो मेरे ऊपर निर्भर है। और अगर मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, मेरी वाइफ भी ध्यान नहीं देती मान लो, या मैं मर जाता हूँ, मेरी वाइफ मर जाती है और वो खुद बड़ी हो रही है, और फिर सोसाइटी उसको बुरे तरीके से, मोबाइल उसको बुरे तरीके से, सेलिब्रिटीज उसको बुरे तरीके से बड़ा करते हैं, दैट मीन्स कि मेरी ही कमी रह गई, मैं जीवित नहीं था, या मैंने जीवित होकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और अगर ऐसा हो जाता है तो सैडली मैं रिवर्स तो सब कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा मोमेंट में, एक्सेप्ट कि मैं बात ना करूं ये वो, पर लेकिन आई कैन प्रिवेंट दैट एज मच एज पॉसिबल। एंड गुड पेरेंटिंग से आप 99% ऑफ द इश्यूज ऑफ योर चिल्ड्रन सॉल्व कर सकते हो। हम कितना ही बच्चों को ब्लेम करें, बट अगर पेरेंटिंग गुड हो तो 99% केसेस में बच्चे बुरी हरकतें या अश्लील हरकतें करें ही ना। अगर फादर्स वीक होते हैं तो ही डॉटर्स वीक होती हैं, तो ही डॉटर्स बिगड़ी हुई होती हैं, क्योंकि या तो फादर्स ध्यान नहीं देते, या फादर्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, या फिर वो सिर्फ स्कूलिंग सिस्टम और मोबाइल वगैरह के भरोसे रहते हैं कि वहाँ से कुछ अच्छा ही सीखेगी। दिस सैडली डज नॉट वर्क लाइक दैट। लेट मी नो, आपको अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ तो आपका क्या सोल्यूशन होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी मैंने एक आर्टिकल लिखा है अपनी 10 फेवरेट बुक्स के ऊपर, जो कि आप फ्री में रीड कर सकते हो, फ्री में। यस, चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट पिन्ड कमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, तो उनको ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।